हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन फॉर्म जारी हो गया है। पिछले वीडियो में आपको बताया था और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, जहां से आप जाकर यूपीएस चूज कर सकते हैं। तो यूपीएस चूज करने से पहले बहुत सारे लोगों को मन में डाउट है कि सर्विस के दौरान अगर डेथ हो जाता है एम्प्लॉय का, तो उस केस में आपके फैमिली को पेंशन मिलेगा या नहीं। ठीक है ना, यूपीएस में पेंशन मिलेगा या नहीं। क्योंकि यह जो कमेंट है हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस का आपका इस वीडियो में दे दूं, ताकि आप यूपीएस चूज करने से पहले क्लियर हो जाए कि आपको मिलेगा या नहीं। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न मैक्सिमम लोगों का है कि जो आपने देखा होगा कि जो यूपीएस का रूल्स लागू किया है, तो उसमें फाइनल विथड्रॉल करके एक ऑप्शन दिया है कि आप रिटायरमेंट के समय 60% तक आप पैसा निकाल सकते हैं। तो जो 60% तक पैसा निकाल सकते हैं वो किसका निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल कॉर्पस का निकाल सकते हैं या इंडिविजुअल कॉर्पस एंड पूल कॉर्पस दोनों का। यानी कि आपको पता है कि 10 जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन होगा एंड गवर्नमेंट का 10%, यानी टोटल 20% हो जाएगा। और 8.5% पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट अलग से जमा करेगी हर महीना। यानी आपके अकाउंट में टोटल हर महीना 28.5% जमा होगा। तो क्या आप पूरे 28.5% हर महीना में जमा हो रहा है तो पूरे का निकाल सकते हैं 60%, या 10% आपका 10% गवर्नमेंट, यानी 20%, जो 20% इंडिविजुअल कॉर्पस में पैसा जमा रहा है उसका। तो यही इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि जो 20% जमा हो रहा है उसका निकाल सकते हैं 60%, या 28.5% जमा हो रहा है हर महीना उसका 60%, किसका। ठीक है। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपका डाउट यह नहीं बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यह डाउट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए यह वीडियो बना देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसका एक पीडीएफ बना दिया है, उसमें जितने भी तरह के डाउट्स हैं मैक्सिमम उसे क्लियर किया है। तो यह वीडियो मैंने हालांकि पिछले बार भी बनाया था, लेकिन यह जो दो मेन प्रश्न है उसको फोकस करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट। एडमिसिबल पे आउट में आप यहाँ दिया हुआ है कि फाइनल विथड्रॉवल के बारे में बताया है कि फाइनल विथड्रॉवल इन परसेंटेज पॉइंट्स मैक्सिमम अप टू 60% ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। यानी इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा है वही। अब इंडिविजुअल कॉर्पस में कितना पैसा रहेगा? 10% आपका और 10% गवर्नमेंट का, यानी टोटल 20%। ठीक ना। तो 8.5% जो पैसा जमा है उसको तो भूल जाइए। अब ये मत सोचिए कि जो 8.5% पैसा जमा रहा है उसका भी निकाल सकते हैं। मतलब टोटल 20% जो पैसा हर महीने जमा हो रहा है उसका 60% आप निकाल सकते हैं। इसी प्रश्न का एक जगह और नीचे दिया हुआ है डिटेल में, Is there any option to withdraw an amount under UPS at that time of retirement and to what extent? अगर निकाल सकते हैं तो कितना निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर यस, यूपीएस सब्सक्राइबर शैल हैव एन ऑप्शन ऑफ फाइनल विथड्रॉवल। उनको फाइनल विथड्रॉवल का ऑप्शन मिलेगा फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%, यानी 60% से नहीं निकाल सकते ज़्यादा, मतलब 60% तक निकाल सकते ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस का जो अमाउंट है उसका 60%, यानी टोटल 20% जमा हो रहा है, 10% आपका 10% उसका निकाल सकते हैं। जो 8.5% पूल कॉर्पस में जमा हो रहा है उसका नहीं। ठीक है ना। और जो इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंच कॉर्पस का जो कम है, ठीक है ना, कि अगर मान लेते हैं कि आपका किसी महीना मिसिंग था कंट्रीब्यूशन, या हम बीच में आपने पार्शियल विथड्रॉवल कर लिया था, तो आपका बेंचमार्क कॉर्पस ज़्यादा रहेगा और इंडिविजुअल कॉर्पस कम रहेगा। ठीक है। तो उस केस में जो कम है उसका 60%। ठीक है ना। अगर किसी केस में इंडिविजुअल कॉर्पस आपका ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कब होगा? क्योंकि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट में जमा नहीं किया है, आपने हिसाब से कोई प्लान चूज किया है, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल गया, उसके कर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो गया, तो आप ज़्यादा हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस, तो आपको ज़्यादा बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो गया। तो उस केस में बेंचमार्क कॉर्पस का 60%, यानी इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों में जो कम रहेगा उसका 60% आप निकाल सकते हैं। ठीक ना। यानी टोटल 20% का है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो डेथ वाला आपको जो बताया था कि वेदर बेनिफिट्स अंडर यूपीएस आर रिसीवेबल इफ द एम्प्लॉई हैज़ बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड और हैज़ रिजाइन फ्रॉम सर्विस। डेथ वाला तो बताऊंगा, एक और बताता हूं कि अगर आप सर्विस के दौरान सर्विस करते हैं और अगर सर्विस से अगर किसी कारण से रिमूव कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है, यानी बर्खास्त कर दिया जाता है, या आप सर्विस से रिजाइन कर दिए हैं। ठीक ना। अगर रिजाइन कर दिए हैं, डिसमिस कर दिया गया आपको, या सर्विस आपको रिमूव कर दिया गया है, तो उस केस में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक ना। तो नो इश्योर्ड पे आउट शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस और रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन भी आपने दिया है या अगर फ्यूचर में देंगे तो उस केस में भी आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जो तीसरा प्रश्न ये है कि अगर
सर्विस के दौरान आपका डेथ हो जाता है तो आपको फैमिली को पेंशन मिलेगा या नहीं यूपीएस में, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो जो आपने 1 मिनट आपको यहाँ दिखाते हैं, इस वीडियो में दियो पूरा क्लियर आपको कर देंगे, ठीक है। ऊपर दिया हुआ लकी 1 मिनट देखिए यहाँ पर जो बेनिफिट है, 1 मिनट आपका कहाँ गया, इसी वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 मिनट, वेदर न्यूली सेंटर अब यहाँ पर ही देख लेते हैं, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड प्रायर टू, ये तो प्रायर टू वाला जो आफ्टर वाला बताते हैं ना, तो आफ्टर वाला वेदर फॉर्म रिप्लेबला, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, ऑप्शन 1 मिनट एलिजिबिलिटी के लिए बारे में बताया, 1 मिनट कहीं दिया हुआ है मैंने देखा था, 1 मिनट। तो जो यूपीएस है दोस्तों, यूपीएस है, मैंने कितने वीडियो में बताया है, हालांकि इस वीडियो में यहाँ मिल नहीं रहा है क्योंकि उसका जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें पूरा क्लियर दिया हुआ था, तो गजट नोटिफिकेशन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि आपको किस केस में पेंशन मिलेगा, तो 3 केस ही उसमें बताया है। पहला केस है कि अगर आप सर्विस से वीआरएस ले लेते हैं, वीआरएस, और वीआरएस भी कब लेते हैं, अगर 25 ईयर सर्विस हो जाता है उसके बाद वीआरएस लेते हैं तब आपको पेंशन मिलेगा। दूसरा बताया गया है कि आपको FR 56J के अंतर्गत आपको रिटायरमेंट मिला है, उस केस में मिला है आपको पेंशन मिलेगा। और तीसरा ये है कि अगर आप 60 ईयर्स आपका एज हो जाता है उसके बाद आपका सुपर एन्युएशन हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो तीसरा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगा। बस 3 ही केस बताया है कि उस 3 केस में मिलेगा, इसके अलावा कोई अलग नहीं है। जैसे कि आप बोल कि अगर सर्विस के दौरान आपका डेथ हो जाएगा तो उस केस में मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में यूपीएस का जो गजट नोटिफिकेशन है या उसके बाद एक 75 पेज का लगभग उसका पूरा रूल्स दिया था, उसमें भी बताया नहीं है कि डेथ हो जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। तो अभी तक नहीं बताया है तो मान के चल सकते हैं कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट बाद में कोई रूल रेगुलेशन ला दे और फिर दे दे तो वो अच्छी बात है और देना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो एनपीएस था तो एनपीएस में तो मिलता था, क्योंकि एनपीएस का आप सर्कुलर देख सकते हैं, क्योंकि एनपीएस में इन 3 केस में आपको मिलता था, यहाँ पर ही देख सकते हैं। और वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलता था, जैसे कि ऑप्शन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 जो एनपीएस में था, उसके रूल रेगुलेशन आया था 2021 में, उसमें बताया था कि ऑप्शन था उसमें मिला था कि टू अवेल बेनिफिट्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन डेथ। अगर गवर्नमेंट का सर्विस के दौरान डेथ हो जाता है तो उस केस में उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलता था। लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें डेथ के केस में पेंशन मिलेगा या नहीं ये यही क्लियर नहीं किया है, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम तो भूल ही जाओ, उसमें ये भी नहीं क्लियर किया है कि अगर सर्विस के दौरान एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को पेंशन मिलेगा या नहीं, ठीक है ना। तो यह बहुत बड़ी डाउट है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसे क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप यूपीएस लेना चाहते हैं या एनपीएस ही रखना चाहते हैं तो पूरा से अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। और यूपीएस के बारे में जितनी भी तरह का है कि कितना पेंशन मिलेगा, लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, इसके बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।